हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल की स्टडी क्लासेस। तो वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। एंड जितने भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनको ये बात में कंफ्यूजन होता है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करें। एंड आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो हमारा एग्जांपल क्या है कि HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस एंड उसके बाद में हमने रिएक्शन करा है तो Ca और ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, इसका हम संतुलित करेंगे, यानी कि ये असंतुलित है, इसे हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखिए संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इधर वाला पार्ट ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है तो हमें सिंपली इस प्रकार से ऐसे हाइड्रोजन लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हाइड्रोजन लिख देना है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे पीछे कोई नंबर्स नहीं है तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, एक हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, एक। उसके बाद देखिए एन हमारा कितना है, एक है, तो एन भी हमारा कितना है, एक है। अब यहाँ पर एन आपका कितना हो जाएगा, एक। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ कितना है, 3, यानी कि ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 है। तो ये देखिए आपका एक जो है प्लस के इधर वाला एक डिब्बा आपका बन जाएगा। उसके बाद में देखिए प्लस के इधर वाले को हम अलग लिखेंगे। तो Ca हमारा है तो हमें यहाँ पर लिख देना Ca। अब देखिए Ca हमारा कितना है, एक है, तो Ca हम क्या करेंगे, एक। फिर ब्रैकेट में OH है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में OH है तो अगर हम इस दो को अंदर गुणा कराएंगे तो O हमारा कितना हो जाएगा, 2। O हमारा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए H हमारा कितना है, एक है, और यहाँ पर अगर हम 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो H हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो H हमारा कितना हो जाएगा, 2। आपको इस प्रकार से डिब्बा बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया इधर का प्रोसेस। एंड अब गैस हम यहाँ पर इधर का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Ca यानी कि कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ पर हमारा कितना है, एक है। ठीक है, उसके बाद NO3 और यहाँ पर 2। अब N हमारा यहाँ पर देखिए एक है और 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो N हमारा कितना आ गया, 2। O हमारा कितना है, 3 है, और 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो O हमारा कितना हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा, 6। आपको कुछ इस प्रकार से डिब्बे को पैक कर देना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरे डिब्बे में आता है प्लस के बाद H2O। अब यहाँ पर देखिए H हमारा कितना है, 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1, तो ऑक्सीजन हम कितना कर देते हैं, 1। फिर इस प्रकार से आपको डिब्बा बंद कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको ये एक चीज देखना है, यहाँ से आपको पूरा मिलाना है। ठीक है, क्या मिलाएंगे, देखिए H हमारा 1 है, यहाँ पर H हमारा कितना है, 2 है। भाई देखिए H यहाँ पर 1 है, H यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2, H हमारा कितना हो जाएगा, 2। अब नाइट्रोजन में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद ऑक्सीजन में करेंगे, O3 है यहाँ पर, तो 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अब मिलाना है H2। ठीक है, N कितना है, 2, N यहाँ पर आपका 2 है, O कितना है यहाँ पर 6, और O यहाँ पर आपका 6। ठीक है, यानी ये इतना क्लियर, ये इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम इधर देखेंगे, Ca हमारा कितना है, 1, Ca हमारा कितना है, 1, O हमारा कितना है, 2, और यहाँ पर आपका देखिए O कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम गाइस 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए H हमारा 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 दूना 4। ठीक है,
और O में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए H हमारा कितना है 2, N कितना है 2, और यहाँ पर देखिए H हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H हमारा 4 हो गया है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, अब आपको ये देखना H यहाँ पर आपका 2 है, H यहाँ पर आपका 2 है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 है। अब नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है। अब कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर भी देखिए 4 है। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो तभी ये आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर गैस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये था ये आपका कंप्लीट हो चुका है, बट अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने HNO3 में 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस प्रकार से 2 लिख देना है। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको 2 लिख देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं ठीक से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। 2 इधर लिख देना है, और 2 हमने किस में किया था, H2O में। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, 2 आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। तो गाइस देखिए ये आपको जो समीकरण था, ये रासायनिक समीकरण जो आपका था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आइए अब हम इसी तरह से एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया है। तो दूसरा एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार से, देखिए दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, NaOH प्लस में H2SO4 का जब रिएक्शन करवाएंगे तो Na2SO4 प्लस H2O हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि ये असंतुलित है, एंड हम इसको संतुलित करने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम इसे संतुलित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पर N हमारा, अब इसका भी हम उसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर N है हमारा Na, ठीक है, यानी कि सोडियम। Na हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए आपको लिख देता हूँ Na हमारा कितना है 1। ठीक है, OH, ठीक है, यानी ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन भी हमारा 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी हमारा 1 है। ठीक है, अब हम इस डिब्बे को इस प्रकार से पैक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम प्लस के बाद दूसरा डिब्बा बनाएंगे तो H2 यानी H हमारा कितना है 2 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है, SO4, ठीक है, यानी कि SO हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए SO हमारा कितना है 4, SO हमारा कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है गाइस, तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ से दूसरा डिब्बा लेंगे। ठीक है, तो दूसरा डिब्बा हम लेंगे तो Na हमारा यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर Na हमारा कितना है 2 है, SO4 यानी कि यहाँ पर देखिए SO हमारा कितना है 4 है। यहाँ पर इस डिब्बे को ऐसे पैक कर देना। H2O यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा कितना है, हाइड्रोजन हमारा कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा है 1। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए गाइस हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए Na हमारा कितना है 1 है, Na यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर सिंपली आपको 2 से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपका Na कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन को जब हम गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन को 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए हम फिर से एक बार चेकअप कर लेते हैं। तो Na हमारा कितना है 2, Na 2, O हमारा कितना है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर O हमारा कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से H में भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर O हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए हम एक बार फिर से मिला लेते हैं। Na हमारा 2 है, Na 2 हो चुका है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 हो चुका है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 4 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 और 2 मिलकर हाइड्रोजन 4 इधर हो गए, हाइड्रोजन 4 इधर हो गए, यानी ये बराबर है।
अब बचा SO4, SO4 यहाँ पर भी देखिए बराबर है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको संतुलित कर लिया है, ओके। कुछ अब यहाँ पर देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं संतुलित करने के बाद, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और यहाँ पर देखिए 2 है, यानी कि H2O के बाद, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से 2 लिख देंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए अब ये जो आपका एग्जांपल था, कुछ इस प्रकार से आपने इसे क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ओके। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, ओके। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एंड आप इसको घर पर लगाएं। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दिया है होमवर्क के रूप में, आप इसे अपने घर पर सॉल्व करें और देखें कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो जो आपका एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार से है, BaCl2 प्लस H2SO4, फिर यहाँ पर BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग अपने घर पर ट्राई करें एंड आप लोग देखें कि आप लोगों से ये संतुलित हो पा रहा है कि नहीं, ओके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।